सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम भजन संहिता उसका हम दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे पहले आयत से। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा के बारे में ये सारी बातें लिखी गई हैं और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का अभिषिक्त राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने की भी आज्ञा दी है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। ठीक है, जो जाति के लोग हैं वो हम सभी जानते हैं कि वो ऐसी व्यर्थ कल्पनाएं करते हैं, व्यर्थ बातें सोचते हैं मसीह भाई बहनों के बारे में। ठीक है, व्यर्थ ही हुल्लड़ मचाते हैं। तो ये सब व्यर्थ ही है। ठीक है, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा और अब उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी के जो राजा हैं, ठीक है, और पृथ्वी के जो हाकिम है बड़े बड़े, ठीक है, जिनको उपाधि मिली हुई है, ठीक है, वो लोग आपस में सम्मति कहते हैं यहोवा के लिए। यहोवा ने जिनको अभिषिक्त किया है उनके विरुद्ध ये लोग सम्मति करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर वो चाहे कितना भी कुछ कर लें, ठीक है, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को ज़रूर बचाते हैं और परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के साथ रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। देखिए, ये जो हाकिम है और जो पृथ्वी के राजा हैं वो मिलकर सम्मति करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं और बातें करते हैं कि आइए हम उनके बंधन जो उन्होंने हमारे ऊपर डाले हैं, ठीक है, उन्होंने जो हमें बंधक किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वचनों के द्वारा हमें बांध रखा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के दासों ने हमें रस्सियों से लपेटा है, परमेश्वर के वचनों से लपेटा। तो वो परमेश्वर के वचन के अंडर में नहीं रहना चाहते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहते, इसलिए वो सोचते हैं कि आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें, उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तो लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, उनका वचन जो है हमें बताता है कि वे जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हंसेंगे और वो उनकी इन हरकतों को देख करके हंसेंगे कि देखो ये कितने मूर्ख काम कर रहे हैं, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। ठीक है, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। देखिए, परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयंकर बात है और जब हम परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं तो सच में हमें डरना चाहिए, कांपना चाहिए। ठीक है, तो यही परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बताते हैं कि भाई जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि चलो भाई हम जो अभिषिक्त हैं, जिन्होंने हमें अपने वचनों से लपेटा है, जिन्होंने हमें बंधक किया है, ठीक है, हम उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और परमेश्वर कहते हैं कि वो उनके ऊपर क्रोध से बातें करेगा और उन्हें घबरा देगा। ठीक है, वो लोग घबराएंगे, वो लोग घबराएंगे कि भाई हमारे साथ ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसी बातें उनके साथ होंगी जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने जो कल्पना की है, क्योंकि परमेश्वर जो कल्पना हमारे विषय करते हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की होती है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने ठहराए हुए राजा को पवित्र सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया।
देखिए हम में से हर एक जन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ठीक है, जब से हमने नया जन्म लिया, जब से हमने बैप्टिज्म लिया, ठीक है, तभी से ही हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है, सिखाना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है और आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ। देखिए यीशु मसीह ने भी ये वचन कहा है और वैसे ही आज हमारा भी नया जन्म हो चुका है और ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। परमेश्वर कहते हैं कि भाई मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो देखिए ज़रूरत है हमें मांगने की, क्योंकि हम लोगों को मांगते नहीं हैं, जाति के लोगों को नहीं मांगते, तो इसलिए हमें मिलता भी नहीं है। तो हमें मांगना है, मुंह खोल करके मांगना है परमेश्वर से। जब हम मुंह खोल करके परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। ठीक है, परमेश्वर हमारे लिए तैयार है कि भाई तू मुझसे मांग तो मैं तेरे लिए सारी जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। किसको? जो शैतान के चलाए चलते हैं, ठीक है, और जो जो ऐसा काम करते हैं, परमेश्वर कहता है तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। देखिए जो परमेश्वर की बातों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, वो ऐसा वचन उनसे कहेंगे कि वो अपनी आत्मा में, अपनी मन में, अपने हृदय में ऐसे टूट जाएंगे, ऐसे चकनाचूर हो जाएंगे कि वो फिर कर उन्हें परमेश्वर को ही दंडवत करना पड़ेगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि जब अंत का समय आएगा तो हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टेकेगा और वहाँ पर ये चीज़ होना तो तय है। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। परमेश्वर कहते हैं लोगों को कि हे राजाओं आप बुद्धिमान बनो और हे पृथ्वी के न्यायियों हे उपदेश ग्रहण करो। कि परमेश्वर कहते हैं कि जो राजा हैं, जो अपने आप में राजा हैं, तो उनको परमेश्वर कहते हैं कि भाई जब तुम राजा हो तो तुम बुद्धिमान भी बनो। क्योंकि बुद्धिमानी से जो काम करता है वो परमेश्वर का पुत्र होता है और वो परमेश्वर को खुश करता है, परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम परमेश्वर के राजा हैं, हम परमेश्वर के बेटा हैं, हम परमेश्वर की बेटी हैं, हम अभिषिक्त हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमें बुद्धिमान बनना है। हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। कि जो पृथ्वी के लिए जो न्यायी बन बैठे हैं, जो न्याय करते हैं, आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के पापों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उनके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि ये उपदेश ग्रहण करो। फिर परमेश्वर कहते हैं कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। मतलब ये नहीं है कि हमें डरना है और हमें रोना है, चिल्लाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। डरने का मतलब ये होता है कि हमें एक आदर्श बन करके कि हमारे परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगी, मेरे परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। हमें इस तरीके का प्रेम करते हुए परमेश्वर की उपासना करनी है। परमेश्वर कहते हैं पुत्र को चूमो और ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। देखिए हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को अपना अपना परमेश्वर करके हमें मानना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे पापों के लिए आए, ठीक है, ताकि हम पापों से बाहर निकलें और हम पाप मुक्त जीवन हम बिता सकें और हम धर्मी बन सकें। ठीक है, क्योंकि उसके खून बहाने के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए हैं। ठीक है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि भाई पुत्र ने जब तुम्हारे लिए अपना बलिदान दे दिया तो तुम उसे प्रेम करो, उसे चूमो, पुत्र को चूमो, उसे प्यार करो। ठीक है, और फिर परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। देखिए हम नहीं जानते परमेश्वर का क्रोध कब भड़क जाए। ठीक है, और परमेश्वर कब आकर के सब कुछ खत्म करते हैं, कब परमेश्वर आकर के हमारा न्याय लेने लग जाएं। ठीक है, हम नहीं जानते, इसलिए हमेशा तैयार रहें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे जिनका भरोसा
उस पर है। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के जो वचन है इनमें से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, आज कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।